हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। चलो चलते हैं, मार्केट कल कहाँ रहने वाला है। एंड उससे पहले हम बात करेंगे आज हमने कौन कौन से ट्रेड प्लान किए। एंड आज हमारा फर्स्ट ट्रेड था बजाज ऑटो। ठीक है। तो बजाज ऑटो में हमने ट्रेड आज प्लान किया था 12,100 के ऊपर। ठीक है। इस लेवल के आसपास जैसे ये डोजी कैंडल बनी थी ना, तो हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया था। ठीक है ना। टारगेट मेरा 12,200 का था। ठीक है ना, 12,200 का टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो गया था। ठीक है ना। 12,200 का टारगेट अचीव, मगर हमने ये वाला मूव एक्सपेक्ट नहीं किया था। ठीक है ना। और क्योंकि एक्सपायरी थी, क्योंकि एक्सपायरी 26 तारीख की एक्सपायरी है, तो होता क्या है कि मार्केट अगर साइडवेज हो जाए ना तो उसका प्रीमियम नहीं मूव होता है। तो मुझे एक मूवमेंट चाहिए था, तो मुझे मूवमेंट ये वाला क्लियर कट दिख रहा था 12,200 तक आएगा, तो हमने 12,200 पे बुक कर लिया। हालांकि ये भी काफ़ी बड़ा प्रॉफिट था। लेकिन हम लोगों ने यहाँ कहीं पे एंट्री प्लान कर दी थी 12,120 130 के आसपास। और ये हमें 70-80 पॉइंट का हमें टारगेट मिला था, यानी कि मेरा टारगेट था 197 पे एंट्री करने के बाद हमारा टारगेट था शायद 250 का। ठीक है ना, 250 का हमारा टारगेट, 50 पॉइंट का टारगेट हमारे, इसने अपना हाई लगाया है शायद 330। ठीक है। एंड नेक्स्ट डेट था हमारा गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज आप लोगों को ध्यान होगा कि मैंने गोदरेज प्रॉपर्टीज हमने फ्राइडे को किया था। ठीक है ना। तो फ्राइडे को हमने इसमें स्टॉप लॉस हमने ज़रूर लिया था। ठीक है ना। पर एक हमें क्लियर कट हमें इसमें पता भी था कि ये फटेगा। ठीक है ना। 3,000 का हमारा टारगेट था। ठीक है ना। हालांकि हम लोगों ने इस लेवल पे एंट्री किया था हमने फ्राइडे को। ठीक है ना, इस कैंडल के आसपास हमने एंट्री किया था। ठीक है ना। हमारा मैं नहीं चाहता था कि उसको फ्राइडे को हमें होल्ड करके ले जाना पड़े, क्योंकि मार्केट ने एकदम देखो साइडवेज हो गया था। हमने एंट्री इसमें किया था 40 पे हमने एंट्री किया था, और 32 का हमारा स्टॉप लॉस था। और शायद हमारा 55 का या 60 का हमारा टारगेट था, यानी कि 20 पॉइंट का हमारा टारगेट था। ठीक है ना। पूरे दिन एक ही रेंज में घूमता रहा, लास्ट में जाके कहीं इसमें फ्राइडे को ही टारगेट अचीव हो गया था 3,000 का। आज हमने इसमें फिर ट्रेड प्लान किया था, गैप अप भी खुला था। ठीक है ना, 70-80 पॉइंट अप भी था, उसके बावजूद भी हमने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया था, और यहाँ से हमारा एक काफ़ी बड़ा टारगेट था। ठीक है ना, 70 पे हमने बाई किया था, और हमने शायद इसका टारगेट हमने 85 का हमने फर्स्ट टारगेट रखा था, यानी कि 15 पॉइंट का हमारा फर्स्ट टारगेट था। हमने 2 बार इसमें एंट्री प्लान की है। ठीक है ना। और इसमें 70 वाला प्रीमियम जो था वो 180 या 200 तक कुछ गया है। ठीक है ना, अभी भी इसमें बहुत दम है, 3200 इसने अपना टच कर दिया है। ठीक है ना, अभी भी इसमें 3300 3400 का टारगेट ओपन दिख रहा है। चलो हम आगे बात करेंगे। एंड हमने फिर उसके बाद हमने जो ट्रेड प्लान किया था बैंक निफ्टी निफ्टी में हमारा ट्रेड था। ठीक है। तो चलो देख लेते हैं मार्केट कल कहाँ रहने वाला है। निफ्टी बैंक निफ्टी में भी अभी भी बुलिस क्लियर कट दिख रहा है। 54,000 के ऊपर क्लोजिंग दी है, इंपॉर्टेंट क्लोजिंग है। ठीक है ना। मगर आज मॉर्निंग में ही क्लियर हो गया था कि एक बड़ा मूव नहीं मिलेगा। हालांकि हमने निफ्टी में हम देखेंगे ना, 5 मिनट पे मैं लगा देता हूँ। हालांकि सबसे पहले हम इन सारे ट्रेड को हम वन डे के टाइम फ्रेम पे ज़रूर देखेंगे। ठीक है ना। उसके बाद हम ट्रेड डिस्कस करेंगे। तो निफ्टी में हमने ट्रेड प्लान किया था, मूवमेंट तो हमें नहीं दिख रहा था क्लियर कट, क्योंकि ना मार्केट ऑलरेडी इतने ज़्यादा गैप अप खुल गया, ओपन हो गया था, और फिर 26,000 का लेवल भी पास में था। ठीक है ना। तो 100 पॉइंट की रेंज में ही मार्केट घूमता रहा है, 850 से 900, 100 पॉइंट की रेंज भी नहीं कुछ। ठीक है ना, 80-90 पॉइंट की रेंज में घूमता रहा है मार्केट पूरे में। तो हमने मॉर्निंग में हम लोगों ने, हाँ, इसमें हमने जब ट्रेड प्लान किया था तो हम लोगों की एंट्री यहाँ पे थी, इस लेवल पे। ठीक है ना, ये जो जोन है ना, यहाँ पे हमने एंट्री प्लान कर दिया था। उसके बाद इसमें भी एक बड़ा मूव आया, पर इसमें डिके ही बहुत हो गया था, क्योंकि बहुत स्लो स्लो मूव आ रहा था। हालांकि इन द मनी का ट्रेड था। ठीक है ना। और इसमें भी कुछ हमारा टारगेट तो अचीव हो ही गया था। 240 पे था, 310 तक कुछ गया था, 60-70 पॉइंट का। ठीक है ना। और 300 का या 320 का मेरा टारगेट भी था, हिट हो गया था। ठीक है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड हमारा क्या रहेगा। फर्स्ट ट्रेड हमारा निफ्टी बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी को वन डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। हाई इसने अपना ब्रेक कर दिया है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है 54,105। ठीक है। 54,105 का इसका हाई है, 54,200 का। 1 मिनट, हाँ, 54,200। ठीक। चलो नेक्स्ट प्लान हम करते हैं इसमें। सबसे पहले तो ये आपके लिए एक सपोर्ट बन गया है, तो यहाँ पे आप लेवल डाल लेते हैं दिस पर। ठीक है। मार्केट ने देखो यहाँ पे काफ़ी देर तक होल्ड किया, उसके बाद आपको एक बड़ा मूव देखने को मिला है। ठीक है ना। तो अभी तो मार्केट दिख रहा है कि गैप अप ओपन हो सकता है। ठीक है। मार्केट में जब तक 54,000, देखो ये आपके लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट बाइंग जोन है। मार्केट अगर आपको इस लेवल पे मिलता है ना, 54,000 के आसपास ब्रेक करता है, आपको एंट्री पुट साइड में नहीं बनानी है। 53,900 से और 54,000, ये पूरा एक 100 पॉइंट की रेंज है, ये बाइंग की जोन है।
ठीक है ना। आपको इस लेवल के आसपास मिलता है, आपको बाइंग का ही प्लान करना है, ठीक है ना। टारगेट की मैं बात करूं तो टारगेट आप इसमें पहले अपना फर्स्ट टारगेट, अगर आपको 54,000 पे एंट्री मिल जाती है, ठीक है ना, इस लेवल पे अगर आपको एंट्री मिल जाती है, यहाँ कहीं पे अगर आपको एक डोजी कैंडल मिलती है, मार्केट यहाँ पे ओपन होता है, यहाँ पे मार्केट एक सपोर्ट बनाता है, बेस बनाता है, उसके बाद ऊपर जाता है, ठीक है ना, तब आप प्लान कर सकते हैं 52,200 का। सेकेंड टारगेट आप करेगा 52,400, ठीक है। पुट साइड में मेरा कोई प्लान नहीं है अभी, इसको मैं थोड़ा 5 मिनट पे और देख लेता हूँ। हाँ, ठीक है ना। आप इसमें एक काम जरूर किया करो, आप ट्रेल लाइन का यूज़ किया ही किया करो, ठीक है ना, दिस वन, ठीक है ना। मार्केट ने देखो यहाँ पे भी होल्ड किया है, 54,050 के आसपास होल्ड किया, तो ये मार्केट में देखना एक तरीके सपोर्ट की तरह काम करेगा ये, ठीक है ना। ये जोन भी, ठीक है ना, ये पूरा जोन ये बाइंग का जोन है, 53,900 से लेके 54,050 तक ये पूरा बाइंग का जोन है, ठीक है ना। इस लेवल पे आपको एंट्री मिलती है, आपका टारगेट होना चाहिए 54,200 का, और 54,200 जैसे ही ब्रेक करता है तो आपको सीधे 200 पॉइंट मिलेंगे, ठीक है, 54,200, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा निफ्टी। निफ्टी भी बुलिश है, निफ्टी कल 26,000 के टारगेट आपको दिख जाएंगे, क्योंकि इसका प्राइस एक्शन भी काफ़ी अच्छा बना है, ठीक है ना। देखो बिल्कुल प्रॉपर इसने अपना इसने लो ब्रेक नहीं किया, बिल्कुल यहाँ पे इसने सपोर्ट बनाया 25,850 के पास, ठीक है। तो ये आपके लिए एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है ना। पुट साइड में मैं अपना कोई भी प्लान नहीं बना रहा हूँ, ये पूरा जोन है ना 25,850, 25,800, ठीक है ना। इस जोन में जब तक आसपास आएगा ना तो मैं यहाँ पे बाइंग का ही ट्रेड प्लान करूँगा, ठीक है। 26,000 के आसपास अगर ओपन होता है, ठीक है, तो इसमें मैं ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं, टारगेट आप डाल के रखो 26,100 के, ठीक है ना। वरना मुझे ऐसा लग रहा है कि 26,050 से आपको आपका फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 26,000, सेकेंड टारगेट होना चाहिए 26,050, थर्ड टारगेट होना चाहिए आपका 26,100, ठीक है, दिस वन। मार्केट इसी लेवल के आसपास खुलता है, ठीक है ना, इसी लेवल के आसपास खुलता है, तो आपका ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। देखो ये एक तरीके से ब्रेकआउट दिया हुआ है मार्केट ने, अरे 1 मिनट पे इस, ठीक है ना, 25,930 के आसपास क्लोज है मार्केट, ठीक है ना। मार्केट ने ऑलरेडी बड़ा मूव दे दिया है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। मार्केट ने होल्ड भी किया है बिल्कुल रेजिस्टेंस के पास, तो मार्केट यहाँ कहीं पे अगर ओपन होता है तो सीधे सपोर्ट बनेगा यहाँ पे, ठीक है ना। इसी वेल के आसपास सपोर्ट बना के सीधे अपने 26,000 के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है 26,000 एक राउंड फिगर नंबर है, यहाँ पे रेजिस्टेंस जरूर फेस करेगा मार्केट, हाईयर चांस है। नहीं फेस करता है तो आपका 26,050 का टारगेट होगा, ठीक है ना। हो सकता है या तो वन वे में आपको 26,000 ब्रेक करते हैं, ब्रेक जैसे ही करेगा तो 26,050 सेकंड टारगेट, थर्ड टारगेट आपका 26,100 का, ठीक है। पुट साइड में मैं कोई प्लान नहीं कर रहा हूँ, ठीक है ना। हो सकता है अगर मार्केट यहाँ कहीं से अगर रेजिस्टेंस फेस करता है 26,100 से, तब मेरा टारगेट रहेगा 26,000 का, ठीक है ना, पुट साइड में। वरना मैं एक वन वे प्लान कर रहा हूँ कॉल साइड में, लास्ट में हो सकता है 26,100 के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले, तब एक थोड़ा छोटा रिट्रेस देखने को मिल सकता है, ठीक है, जो कि मार्केट लाइव मार्केट में ही आपको पता चलेगा, ऐसे क्लियर नहीं हो पाएगा, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड है कोलपाल। तो कोलपाल मुझे बढ़िया लग रहा है कल के लिए, 36-3700 का लेवल है, मार्केट ने काफ़ी टाइम से ब्रेक नहीं किया है, काफ़ी दिनों से होल्ड कर रहा है। कल मुझे ऐसा लग रहा है कल ये वन वे में ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो 3700 के ऊपर जैसे ही निकलता है, ठीक है, ठीक है, 3700 के ऊपर जैसे ही निकलता है ना, आपका सीधा टारगेट होना चाहिए 3800 का, ठीक है, फर्स्ट टारगेट, सॉरी सेकंड टारगेट, फर्स्ट टारगेट आप 3750 का लेके चलना, ठीक है ना। जो सेफ ट्रेडर है उनके लिए 3750 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, सेकंड टारगेट आपका 3800 का रहेगा, ठीक है। ये पूरा जोन है सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है, दिस वन, ये जोन है पूरा सपोर्ट की तरह काम करेगा, ठीक है, ये जोन, ठीक है। देखो यहाँ पे एक डब्लू पैटर्न भी बन रहा है, ठीक है, रेजिस्टेंस के पास उसने काफी होल्ड भी किया है खुद को, ठीक है। इसके नीचे जाता है, पुट साइड में कोई प्लान नहीं बनाना। हो सकता है मार्केट अगर यहाँ पे भी ओपन होता है या एक बार मॉर्निंग में जैसे ओपन हुआ तो एक बार विक बनती है बड़ी, ठीक है ना, उसके बाद आपको बाइंग प्रेशर दिखता है, तो आपको वन वे में आपको 3800 के टारगेट देखने को मिल जाएंगे इसमें, ठीक है ना। पुट साइड में इसमें कोई भी प्लान करके नहीं चल रहा हूँ, ठीक है।
3750 का हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। और थर्ड सेकंड टारगेट हमारा 3800 का, ठीक है। मार्केट अगर इस लेवल के आसपास ओपन होता है, ठीक है ना, आपको यहाँ पे एक बाइंग की कैंडल दिखती है, ठीक है, मारावुजू कैंडल दिखती है इस तरीके की, आपको सीधे जैसी हाई ब्रेक होता है कि आपको 15 मिनट की कैंडल बनने देना है, उसके जैसी हाई को ब्रेक करता है तब आप एंट्री प्लान कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट डेट देख लेते हैं। नेक्स्ट डेट कौन सा हमारा, बजाज ऑटो। तो बजाज ऑटो को सबसे पहले हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी इसमें आज 400 पॉइंट का कुछ का मूव आ चुका है, 12,000 के लेवल को तोड़ा है, इंपॉर्टेंट लेवल था 12,400, ठीक है। वॉल्यूम देखेंगे, वॉल्यूम लास्ट में भी इंक्रीज हुआ है, ठीक है ना, वॉल्यूम में कमी नहीं आई है, तो मैं इसमें टारगेट और लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना। बट टारगेट ने जो मेरे लिए बेस क्रिएट किया है, तो मेरा बेस रहेगा 12,200 का, ठीक है। और उसके बाद मेरे लिए बेस बनेगा 12,300, गाइस 1 मिनट, ठीक है। कल इसमें मैं प्लान करूंगा ना, तो मेरे लिए सबसे पहले तो 12,500 एक रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, ठीक है। मार्केट अगर इधर ही कहीं ओपन होता है, ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसमें वेट करूंगा, अगर ये अपना एक बेस बनाता है, ठीक है ना, मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन हुआ है, यहाँ पे आता है, ठीक है ना, इस ट्रेड लाइन के आसपास, देखो ये ट्रेड लाइन बन रही, दिस वन, ठीक है ना, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ तो ट्रेड लाइन के आसपास ये बेस बनाएगा, ठीक है ना, यहाँ कहीं पे बेस बना के जब आप ऊपर जा रहा हो, ठीक है ना, जब आपको बाइंग का सिग्नल मिल रहा हो, 1 मिनट गए इसमें, देखो और ज़्यादा क्लियर करता हूँ इसको, ठीक है। मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ है या यहाँ पे ओपन हुआ है, ठीक है ना, मार्केट एक बार इस लेवल को टेस्ट करने आएगा, ठीक है ना, इस ट्रेड लाइन को, यहाँ कहीं पे अगर आपको बेस बनता हुआ दिखता है, तब आप एक कॉल साइड का प्लान बना सकते हो। टारगेट आपका रहेगा 12,500 का। पुट साइड में मैं कोई प्लान नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, पुट साइड में मेरा इसका व्यू नहीं है। मार्केट जितना ज़्यादा नीचे जाएगा ना, अगर यहाँ कहीं पे भी आता है, तो मार्केट में यहाँ से भी आपको एक स्ट्रॉन्ग बाइंग देखने को मिलेगी 12,500 पे, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट डेट देख लेते हैं। नेक्स्ट डेट हमारा डिक्सॉन। डिक्सॉन हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग चार्ट है इसका, तो डिक्सॉन को मैं थोड़ा सबसे पहले 15 मिनट के टाइम फ्रेम के अंदर, डिक्सॉन डिक्सॉन में मैं प्लान करूँगा, तो इसको सबसे पहले तो मैं 12,000 14,300, ठीक है, 14,300 जैसे ही ब्रेक करता है, मेरा फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 14,400 का, सेकंड टारगेट 14,500 का, ठीक है। एंड अगर स्टॉप लॉस की मैं बात करूँ, जैसे ही अगर ये इसको ब्रेक कर देता है 12,300 के लेवल का, आपको ये वाला स्टॉप लॉस लाके चलना है 12,340 का, ठीक है ना, ये वाला, दिस वन स्टॉप लॉस, ठीक है। ये आपके लिए जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन डाली है 12,030 12,040 का, ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। आपके सीधा टारगेट आपका 14,400 और 14,500 का रहेगा, ठीक है ना, ये आपको कल ही देखने को मिल जाएगा 14,500 का, ठीक है ना। टॉप 2 में रहने वाला है एम एंड एम को सबसे पहले हम 1 डे के टाइम फ्रेम पे चेक करेंगे। वॉल्यूम में थोड़ा कमी आई है। एम आपको ध्यान होगा, एम को हमने इधर ही हमने इसको पकड़ लिया था, ध्यान है आपको, ये हमने फ्राइडे को भी ये ट्रेड प्लान किया था, ठीक है ना, फ्राइडे को भी बड़ा मूव आया था, और हम लोग इस ट्रेड को यहाँ पे पकड़ के चल रहे थे। देखो यहाँ पे ये मैंने डाला भी है, इसको शायद मैंने वीडियो में भी कवर किया था, ये मैंने बेस बनाया था, ठीक है ना, 2760 के आसपास, 2730 के आसपास मैंने यहाँ से एक आपको बड़ा मूव देखने को मिलेगा। और क्लियर करते हैं यहाँ पे ये रेजिस्टेंस फेस नहीं करेगा, ठीक है ना, इसलिए हमने यहाँ पे भी ट्रेड किया था, हमने यहाँ पे भी ट्रेड किया था, वाच लिस्ट पे भी मैं इसको कंटिन्यूस लेके चल रहा था, और शायद मैंने इसको फ्राइडे में पहले या दूसरा ट्रेड हमारा था, या मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। तो एम ने अपने हाई को ब्रेक किया है 3000, ठीक है। वॉल्यूम में थोड़ी कमी आई है, 50 मिनट पे देखते हैं लास्ट में क्या हुआ है। लास्ट में वॉल्यूम थोड़ा इंक्रीज हुआ है, ओके। सबसे पहले तो आपको इसमें एक चीज़ का आपको सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है इसको। आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे करोगे तो स्टॉप लॉस ले लेगा, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बेस्ट रहेगा ये, ठीक है। तो इसमें हम प्लान करेंगे 3,050 रेजिस्टेंस फेस करेगा, ठीक है ना, इसके ऊपर निकलता है तभी हम ट्रेड प्लान करेंगे, ठीक। तो ट्रेड लाइन का आपको ज़रूर यूज़ करना है इसमें, ठीक है ना, ट्रेड लाइन आप यूज़ कर रहे हो बढ़िया, या मूविंग एवरेज यूज़ कर रहे हो, जैसे मैंने 9 EM में लगा रखा है, ठीक है ना। तो इसमें हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा 3100 का, फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है ना। और मार्केट में ऑलरेडी आज बड़ा मूव आ चुका है ना, तो मैं ज़्यादा बड़ा नहीं मूव लेके चल रहा हूँ, मुझे इसमें एक
अच्छी एंट्री चाहिए। अच्छी एंट्री मुझे जब तक ये ट्रेड लाइन पर सपोर्ट बना के चलता रहेगा ऊपर, मैं इसको चलने दूंगा। ठीक है ना, ट्रेड लाइन जैसी ब्रेक होगी मैं अवॉइड, इसको मैं तुरंत एग्जिट कर दूंगा। ठीक है ना। टारगेट की अगर मैं बात करूँ, 3100 का टारगेट हिट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है 1 से 2 दिन में। और आपकी मैं सेफ ट्रेड की बात करूँ ना, सेफ तब 3070 का। ठीक है ना, 3070 का फर्स्ट टारगेट रखना, सेकेंड टारगेट आप 3090 का। ठीक है, ये आपके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है ना, जैसी मार्केट इसको ब्रेक करता है 3050 को, जैसी ब्रेक करता है 1 वे में आपको 3070। ठीक है ना, मार्केट एक कैंडल बनाया, तीसरी कैंडल में आपको 50 मिनट की तीसरी कैंडल में आपको ब्रेक कर देगा। ठीक है, ट्रेल लाइन को आपको जरूर ही यूज करना है इसमें, जब तक ट्रेल लाइन पर सपोर्ट बना के ऊपर जाता रहता है चलने देना ट्रेल करके। ठीक है ना, मार्केट में जैसे ही ट्रेल लाइन से थोड़ा दूर गया, ठीक है ना, तो आप समझो बुक करना। जैसे ही ट्रेल लाइन के आसपास आया, आपको यहाँ कहीं पे डूजी कैंडल मिली, देखो जैसे इस तरीके की। ठीक है ना, यहाँ कहीं पे इसने आपको एंट्री दिया, यहाँ का इसने आपको एक बड़ा मूव फिर दिया। ठीक है ना, तो जैसे इसके आसपास आया आपको फिर एंट्री प्लान करनी थी, फिर एक आपको बड़ा मूव। ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड हमारा गोदरेज प्रॉपर्टीज। गोदरेज प्रॉपर्टीज तो हम वनडे के टाइम फ्रेम पे देखेंगे। गोदरेज प्रॉपर्टीज को हमने यहाँ पर ही कैप्चर कर लिया था 2900 के आसपास, इस जोन पे। ठीक है ना, 2-3 दिन से जितने भी पेड मेंबर के लोग हैं सबको पता है। ठीक है ना, मैं इसको कंटिन्यूस वाच लिस्ट में लेके चल रहा। तो आज मैंने वाच लिस्ट में सिर्फ 2 ही ट्रेड रखे थे, एक गोदरेज प्रॉपर्टीज था एंड सेकंड ट्रेड था ग्लेनमार्क। ठीक है ना, जो स्टॉक्स की बात करूँ तो ग्लेनमार्क तो बहुत ज़्यादा गैप अप खुल गया था, गोदरेज प्रॉपर्टीज ज़्यादा गैप अप नहीं खुला था, मगर थोड़ा तो गैप अप था। ठीक है ना, मैं हमने उसके बाद भी हमने ट्रेड प्लान किया, क्योंकि इसका टारगेट हमें बहुत अच्छा लगा, बिल्कुल ओपन था टारगेट। अभी भी देखो इसका टारगेट 3400 का ओपन है। ठीक है ना, हो सकता है ये अभी 26 तारीख की एक्सपायरी, इससे पहले आपको ये 3400 का टारगेट भी दिख जाए, क्योंकि देखो वॉल्यूम में कमी नहीं है, वॉल्यूम अभी भी इंक्रीज हुआ है। ठीक है ना, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना इस ट्रेड में, बाई चांस अगर मार्केट कल यहाँ पे ओपन होने के बाद या 3100 के लेवल के आसपास आता है, ठीक है ना, इतना ही मैं उम्मीद कर रहा हूँ, 3100 के लेवल के आसपास बाई चांस आता है, तो यहाँ पे समझना आपके लिए बेस्ट एंट्री होगी। ठीक है ना, जैसे ही 3100 के लेवल को टच करेगा ना, यहाँ से एक आपको बड़ी स्पाइक मिलेगी। ठीक है, 3100 के लेवल को टच किया, आपको तुरंत 100 पॉइंट का टारगेट आप आंख बंद करके रखना। ठीक है, तो टॉप 2 में रहने वाला है मेरा गोदरेज प्रॉपर्टीज कल भी। ठीक है ना, 3100 देखो मैंने यहाँ पे लेवल डाल भी रखा है पहले से। 3100 मेरे लिए कल बहुत इंपॉर्टेंट लेवल रहने वाला है। 3100 ये पूरा जोन ही मेरे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है ना, देखो मार्केट में 2 कंडीशन हो सकती है, या तो मार्केट यहाँ से गैप अप ओपन होके, या मार्केट इसी लेवल के आसपास ओपन हो, क्योंकि देखो मार्केट ने यहाँ पे भी होल्ड किया। ठीक है ना, तो हो सकता है 3170 के आसपास मार्केट अपने खुद लेवल को होल्ड करे। ठीक है ना, यहाँ से आपको बेस बनाए, तब आपको मार्केट में 3250 का फर्स्ट टारगेट लेके चलना। ठीक है, 3250 का अगर यहाँ कहीं पे बेस बनता है तब। ठीक है, स्टॉप लॉस आप ये वाला लेके चलेंगे। ठीक है ना, और एक कंडीशन ये है, मार्केट या तो गैप अप खुलने के बाद या तो मार्केट इस लेवल को टच करेगा 3120, अगर यहाँ कहीं पे आ जाता है ना इस जोन के आसपास, ये आपके लिए बेस्ट एंट्री होगी। ठीक है ना, 15 मिनट का या थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस लेके लिए आपके लिए फर्स्ट टारगेट आप 3200 का लेके चलना। 3200 जैसी ब्रेक होगा, नेक्स्ट डे तुरंत ही आपको 3300 के टारगेट देखने को मिल जाएंगे, अगर प्लान ये होता है, अगर मार्केट 3100 के लेवल को टच करता है तो। ठीक है ना, इस लेवल के आसपास आता है, ये बेस्ट एंट्री पॉइंट है आपके लिए, आपको ध्यान रखना, वाच लिस्ट पर लगा के रखना। ठीक है ना, अगर मैं मैसेज नहीं करता हूँ पर्सनली, अगर आपने देखा कि 3100 के आसपास आ गया, 3120 के आसपास आ गया, आप आंख बंद करके लेना। बस आपको ध्यान रखना है कि एक्सपायरी मैं कोशिश ये करना कि अगर आपको कैंडल आपको शार्प दिख रही है, या आपको एक जैसे आपको यहाँ कहीं पे सिग्नल मिला, यहाँ पे बेस बना है, यहाँ पे आपको एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिख रही है, वॉल्यूम के साथ कैंडल दिख रही है, तो आप सितंबर सीरीज में कर लेना, या अदरवाइज आप अक्टूबर सीरीज लेके चलना। अगर आपको यहाँ पे ये एंट्री मिल जाएगी ना, तो आपको 3300 का टारगेट आपको क्लियर कट मिल जाएगा। फर्स्ट टारगेट ही आपका 3200 का होगा, सेकंड टारगेट आपका 3250, और थर्ड टारगेट आपका 3300 का। ठीक है ना, ये आपके लिए बेस्ट एंट्री होने वाली है। ठीक है ना, चलो नेक्स्ट ट्रेड देख लेते हैं। नेक्स्ट ट्रेड है ट्रेंड। ट्रेंड अच्छा ट्रेड है, 8000 के टारगेट, मैंने शायद किसी को अभी पर्सनली मैसेज भी डाला है, 4 से 5 दिन में आपको 8000 के टारगेट मिल जाएंगे। 7600 पे चल रहा है। ठीक है, स्टॉप लॉस इसमें आपको ना थोड़े बड़े लेके चलना। अगर स्टॉप लॉस नहीं समझ में आते, जैसे 50 मिनट के स्टॉप लॉस आपको नहीं समझ में आते, तो आप एक काम किया करो, ये 9 मूविंग एवरेज है। ठीक है ना, 9 EMA का यूज़ किया करो। ठीक है, मार्केट जैसे इसको टच करेगा ना, यहाँ पे सपोर्ट बना करेगा, मार्केट आपको ये बड़ा मूव दिया, जैसे इसके आसपास आया, मूविंग एवरेज के आसपास है, यहाँ कहीं पे सपोर्ट बनाया। ठीक है ना, यहाँ जैसे ये डूजी कैंडल में, इसके बाद आपको फिर एक बड़ा मूव दिया। ठीक है ना,
तो इसमें हमारा कल क्या प्लान रहने वाला है, क्लियर कट प्लान है। 7,620 जैसी ब्रेक होगा, ठीक है। स्टॉप लॉस मेरा कल ये वाला रहने वाला है। अगर आप खुद से करते हो, ठीक है ना, तो आप ये वाला स्टॉप लॉस लेके चलना है, ठीक है, 7,590 का। जैसे ये ब्रेक होता है, टारगेट आप लेके चलेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका 7,700 का होना चाहिए, ठीक है। सेकंड टारगेट आपका 7,800, ठीक है ना। आई नो बड़ा टारगेट है, मगर आपको इंट्राडे में नहीं मिलेगा, ठीक है ना। जैसे मैंने बताया आपको 3 से 4 दिन लगेंगे इसमें। 3 दिन तो आप समझ ही लो, ठीक है ना। 4 दिन मैंने आपको समय दिया है, बस 3 दिन में आपको टारगेट आपको दिख जाएंगे। बेस्ट एंट्री होगी आपके लिए, क्योंकि मार्केट ने देखो यहाँ पे होल्ड किया है, ऑल टाइम हाई पे भी चल रहा है, मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया, रेजिस्टेंस फेस नहीं किया। तो मार्केट में अगर यहाँ पे सेलर्स होते तो सीधे नीचे गिर जाते, समझ रहे हो ना। तो मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया है, जैसे ही ब्रेक होता है आपको सीधे आपको 7,800 का टारगेट रखना है, ठीक है। 7,700 का सेकंड टारगेट आपका 7,800 का, ठीक है। नेक्स्ट ट्रेड है हमारा अडानी पोर्ट। तो अडानी पोर्ट में एक सेफ ट्रेड है, ठीक है ना। इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के 1450 का स्टॉप लॉस लगा के, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के आप ट्रेड प्लान कर सकते हैं। 1475 का आपका फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। काफ़ी बड़ा टारगेट है, ठीक है ना। मार्केट जैसे इस रेंज के ऊपर निकलता है, आपको क्लियर कट ये ध्यान में रखना है, आपके लिए स्टॉप लॉस यही वाला बनेगा, ठीक है ना। मार्केट आपको यहाँ कहीं पे भी ओपन होता है 1700 1460 के आसपास ओपन होता है, ठीक है ना, तो भी आप एंट्री कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। मगर आपके लिए स्टॉप लॉस आपके लिए यही वाला बनेगा 1450 या, ठीक है ना, या 1445 ये वाला स्टॉप लॉस लेके आप 1470 का टारगेट 1475 का टारगेट रख सकते हैं। फर्स्ट टारगेट 1475 पे होल्ड करेगा थोड़ा बहुत, ठीक है ना, या यहाँ कहीं पे बेस बनेगा, उसके बाद आप 1490 1500 के टारगेट की तरफ चलेंगे, ठीक है। लास्ट ट्रेड है हमारा HAL। तो HAL को अवॉइड करते हैं, HAL का प्राइस एक्शन कुछ अच्छा नहीं लग रहा, ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ट्रेड हो चुके हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जितने भी लोग हैं ना न्यू मेंबर हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। मैं आपको रोज पर डे एक फ्री चैनल में मैं जैकपॉट ट्रेड डाल के जा रहा हूँ, लेकिन आप बहुत टाइम से देख रहे होगे। अगर 22 पूरे मंथ में अगर 22 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, उसमें से आपके 20 टारगेट आपके ईजिली हिट हो रहे हैं, ठीक है ना। वो भी जब आपको पता है, जब मैं बड़े बड़े टारगेट देता हूँ, ठीक है ना। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दिया करो। और जल्दी हम लाइव आना भी चालू करेंगे, ठीक है। तो लाइव ट्रेड की बात ही कुछ और है, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय गाइस।